घुटनों को ठीक करने का फार्मूला। घुटनों को ठीक करने का फार्मूला क्या है? घुटनों की एक्सरसाइज। जो घुटनों की एक्सरसाइज करेगा उनके घुटने ठीक हो जाएंगे और वो ऑपरेशन से बच जाएंगे। घुटनों में दिक्कत क्या आती है? घुटनों में दिक्कत आती है गैप की। अगर ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी चिपक जाती है तो घुटनों में दर्द अधिक होता है, या फिर थोड़ी ही चिपक जाती है थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। तो ये आज हमारे साथ है श्री कुशेश्वर साहा, जो बिहार मधुबनी से आए हैं और इनको एक्सरसाइज करते हुए 6 महीने हो गए। ठीक है, और 6 महीनों में इन्होंने अच्छी एक्सरसाइज की और सारी एक्सरसाइज ये 100 बार कर लेते हैं। इसका मतलब इनको एक्सरसाइज करने की आदत सी पड़ गई है और इनको धीरे धीरे फायदा भी हो रहा है। मैंने एक्सरे देखे तो एक्सरे में अच्छा लाभ इनको मिला हुआ है। ये इनकी बस तकलीफ थोड़ी बहुत बची है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो जो एक पैकेज होता है मैं सभी का बना देता हूँ। इनका भी एक पैकेज बना रहे हैं जो ये 100 बार करके दिखाएंगे, पर आपको नहीं दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि मैं 100 बार करता हूँ और किस प्रकार करते हैं वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सभी को मेरा नमस्कार, इनकी तरफ से भी नमस्कार। मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आइए आपके लिए घुटनों की एक्सरसाइज। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो करके बताएंगे। क्या जी आप अपने घर पे कर रहे हैं, पैरों को खोल के रिलैक्स करो, पंजे बाहर भीतर। और इनकी एक विशेषता बता देता हूं मैं। इनकी विशेषता है जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते एक्सरसाइज करता हूँ, कि एक एक्सरसाइज करूंगा और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुनवाऊंगा भी। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज ये करते हैं। ये कितनी बार करते हो? 100 बार। ये 100 बार करते हैं। पर मैं ये कहता हूं कि अगर आप नए हैं तो 100 बार ना करें, धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाए तो 100 बार कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 200 बार करो। ठीक है, पहली एक्सरसाइज 100 बार। दूसरी, अब ये एक्सरसाइज पंजों को आगे पीछे करने वाली, ये तो चाहे 500 बार कर लो। अगर आप जितनी एक्सरसाइज करोगे ना उतने आपके घुटने मजबूत होंगे, ये नोट कर लो। ये जो एक्सरसाइज है जितनी करोगे उतने आपके घुटने मजबूत होंगे। और आजकल जो बीमारी चल रही है ना, क्रैम्प्स आने की, बाइटें आने की, वो बीमारी भी इसी से ठीक होगी। अगर किसी के क्रैम्प्स यानी कि बाइटें आ रहे हैं तो ये एक्सरसाइज खूब सारी कर लो। जैसे ये 100 बार करते हैं, आप कम से कम 20 बार, 40 बार, 60 बार ऐसे धीरे धीरे करते हुए 100 बार, 200 बार तक आगे पहुंच जाएंगे। और दिन में कितनी बार करते हो? 2 बार। दिन में 2 बार। ठीक है, सुबह शाम करते हैं, आप भी सुबह शाम करना। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज नोट कर लो। तीसरी जो एक्सरसाइज है घुमाने वाली, ये कितनी बार? 100 बार। ये भी 100 बार। मतलब 100 बार क्लॉकवाइज और 100 बार एंटी क्लॉकवाइज। जो 2 महीने से ज्यादा योग करते हुए होगा जिनको, वो 50 बार से ज्यादा कर सकते हैं, वो 100 बार भी कर सकते हैं। पर धीरे धीरे अभ्यास हो तब करना, जबरदस्ती नहीं करना। कभी सोचो कि इन्होंने 100 बार शुरू कर दी तो मैं भी 100 बार करूं। एक्सरसाइज का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, एक अभ्यास। उस अभ्यास को आप बनाए रखना। 100 बार हो जाए, 150 बार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से 100 बार करते हो। ठीक है, पूरी मसल्स मजबूत हो जाएंगे अगर आप रोजाना करोगे तो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। हाँ, ये भी 100 बार कर लीजिए। कितने पैसे खर्च हो गए आपके? कई कहते हैं कि मेरे को 15 दिन हो गए, मेरे को जी 20 दिन हो गए, फायदा नहीं हुआ। कई कहते हैं जी 2 महीने हो गए। कोई पैसे खर्च नहीं होने, कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा। एक्सरसाइज देखो बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टैक्स नहीं देना आपको कि 100 बार भी इतना टैक्स लगेगा, 500 बार भी इतना टैक्स लगेगा, आपको फायदा मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी ये 100 बार कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब जिनके जोड़ों में दर्द है वो तो जरूर करें। ये जिनके जोड़ों में दर्द है वो ये जरूर करें। ठीक है, ये भी 100 बार कर लो। इस प्रकार से गिनती मैं गा देता हूं। और मैंने एक कोर्स चलाया हुआ है, भाग नंबर 31 से भाग नंबर 40। भाग नंबर 31 में 10 बार है, भाग नंबर 32 में 20 बार है, 33 में 30 बार है, 34 में 40 बार है, 35 में 50 बार है, 36 में 60 बार है, 37 में 70 बार है, 38 में 80 बार है, 39 में 90 बार है और 40 में 100 बार है। आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो मेरे वीडियो जो मैंने बताए हैं आप निकालोगे कैसे? यूट्यूब पे लिखना भाग नंबर 31 योगाचार्य बजरंग, भाग नंबर 32 योगाचार्य बजरंग, बस आ जाएगा। अब नेक्स्ट करो। हाँ,
एक ही एक्सरसाइज। मैं कहता हूं कि एक एक एक्सरसाइज बहुत ही लाभकारी है। अब ये 100 बार कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, घुटनों में अच्छे से जो गिरिश है वो बढ़ने लगेगी। ये जो मूवमेंट चल रही है ना, आप देख रहे हो, ये कोई साधारण मूवमेंट नहीं है। किसी किसी के घुटने मुड़ते नहीं, किसी के सीधे नहीं होते। ये आपको बिल्कुल आसान दिख रहा है भाई, आपके मुड़ते हैं, आपको आसान दिख रहा है, पर किसी के नहीं मुड़ते, उनके लेके देखो ना ये ऐसे हो क्या रहा है। तो ये अच्छी मूवमेंट है, यही आपके घुटनों में गिरिश बनाएगी। जैसे जैसे मुड़ेंगे सीधे होंगे, मुड़ेंगे सीधे होंगे। ये भी कितनी बार करते हो? 100 बार। मतलब सारी एक्सरसाइज ये 100 बार करते हैं। ये मतलब परफेक्ट है। तो 100 बार तक पहुंच जाओगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, और आपके घुटने लगभग लगभग मैं तो ये कहूंगा कि 90% तक ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको 90% तक भी ठीक होना है 100 बार उसको फिर बनाए रखना, 100 बार करते रहना। और कौन कौन सी करते हो? ये सारा पैकेज आपको मैं समझा रहा हूँ। ये गोल गोल, इसमें थोड़ा और बदलाव करेंगे, थोड़ा अपनी ओर मोड़ो पैर को। हाँ, ये अब घुमाओ ऐसे। ये 100 बार क्लॉकवाइज और 100 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। ये वीडियो चला लेना मेरा, उसमें पीछे पीछे कर लेना, ठीक है? हाँ, अब दूसरे पैर से करो। ये थकते नहीं, 100 बार करते हैं। इसमें भी हनुमान चालीसा पढ़ते हो? वेट वाली में, वेट वाली में। चलो ठीक है। दर्द तो नहीं है ना? नहीं। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट करो। अब पट्टा दूं? अब ये देखेंगे, पूछेंगे कितनी बार करते हैं ये पट्टे वाली एक्सरसाइज। ये भी जरूरी है। एक तो इनकी एक्सरसाइज चेक हो रही है, यहाँ पे आए हैं ये बिहार से, इनकी एक्सरसाइज चेक हो रही है, और ये इन्होंने बताया कि मैं 100 बार करता हूँ। ये 20-20 का होल्ड लेते हैं, 20-20 का होल्ड। जैसे मैं 10 या 20 का बताता हूँ, ये 20 सेकंड का होल्ड करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। कितनी बार करते हो? 100 बार। ये भी 100 बार, मतलब जी 100 बार कर लेते हैं। 20-20 का 5 होल्ड कर दिए। अच्छा, 20-20 का 5 करते हो, ठीक है। चाहे 10-10 के आप 10 कर लो, 20-20 के चाहे 5 कर लो, ठीक है? इस प्रकार से आप इसको बढ़ा दो। हाँ, इसको आप बढ़ा दो, ठीक है जी। 10-10 के 10 बताता हूँ, 20-20 के 5 करते हैं, तो आप 7 कर लेना, और धीरे धीरे से 10 भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा ही मिलेगा। इस प्रकार से पट्टे को यहाँ लगा के खींचना है। 10 सेकंड का होल्ड या 20 सेकंड का होल्ड, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट। घुटनों के नीचे स्पंज यानी कि फोम लगा के इसको दबा दो, पंजे को अपनी ओर मोड़ो। ये कितनी देर होल्ड करते हो? ये भी 20-20 का, ये भी 20 बार। 10 सेकंड भी कर लिया करो आप। हाँ, वैसे बढ़ा दो, 10 सेकंड होल्ड करके। 10 कर दिए, कभी 20 कर दिए। हाँ, एक्सरसाइज बढ़ा देना। एक्सरसाइज बढ़ा दे, 20 करो तो 20 भी करो, पर एक्सरसाइज बढ़ा देना। कितनी बार करते हो? 100 बार ये भी कर लेते। हाँ, ये भी 100 बार करते हो, तो आप इसको शायद 200 बार हो जाएगी। 10 बार इससे और 10 बार इससे, ठीक है? दोनों पैरों से 10-10 बार करना, यही चेक करना था ना। वीडियो बनाने का मतलब यही होता है कि एक चीज बारीकी से जांच हो जाती है। जो पेशेंट आते हैं ना, बारीकी से जांच हो जाती है, जो एक करवा के देखता हूँ, और साथ में आप भी सीख लेते हो। दबाइए और पीछे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? ऐसे एक राउंड हो गया, ऐसे फिर दबाइए। ऐसे दबा के यानी कि 10-10 सेकंड या 20-20 सेकंड का होल्ड करके 10 राउंड आप कर सकते हैं। जिनको आदत पड़ी हुई है, जो नए हैं वो 2-3 बार करना। इस वजह से कहा है ये भी कर लेंगे। जो नए हैं वो भाग नंबर 31 देखिए। हाँ, इसको पूरा दबाना है। जिनके घुटने नीचे नहीं टिकते वो धीरे धीरे टिकने लगेंगे। काम होगा धीरे धीरे, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है? तो आराम आराम से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। विधि अच्छी हो, तरीका अच्छा हो, ठीक है? और ये जो करने की विधि और तरीका दोनों एक ही है। कितनी मात्रा में करते हो, कितनी क्वांटिटी में करते हो, ये महत्वपूर्ण है। कि आज 2 बार किया, एक हफ्ते बाद फिर हमने 3 बार किया, ऐसे फिर 4 बार किया। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे घुटनों भी ठीक होते जाएंगे, ठीक है? कितनी बार करते हो? 20-20 का होल्ड। ये 20-20 का होल्ड। आप होल्ड 10-10 का करो,
10-10 का हाँ, और क्वांटिटी वैसे बढ़ा दो, राउंड बढ़ा दो, राउंड। है ना। तो ये जैसे आपने मान लो 5 राउंड करने हैं तो आप इसके 10 राउंड हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा फायदा है। ठीक है। जी। हाँ, अभी ये बोल लीजिए। कोई गलती होगी तो मैं इनको बता दूंगा। वैसे ये सारे ठीक कर रहे हैं, पैरों में फासला भी है, पंजे ऊपर भी है, और ये दबा दिया। ये कितनी देर का होल्ड? 20 सेकंड का। 20 सेकंड। ये सारा ही 20 सेकंड का होल्ड करते हैं, आप 20 सेकंड का ही होल्ड करना। ठीक है। हाँ, जिनको आदत पड़ जाती है ना 10 सेकंड या 20 सेकंड, तो 20 सेकंड का होल्ड है तो 20 सेकंड के होल्ड पे रहेंगे ये। फिर लूज करेंगे, 20 सेकंड दबा के लूज करेंगे, फिर इसको फिर टाइट कर देंगे इस प्रकार से। हाँ, नहीं, हाँ हाँ, वो तो जल्दी हाँ, करते हैं। मतलब 20 सेकंड का मतलब 20 सेकंड। ठीक है, छोड़ दो इसको। अब ये रोल लीजिए। बिल्कुल घुटनों के नीचे लगा के। ये भी 20 बार करते हो? चलो 20 बार कर लो। इनका पैकेज ये 20-20 बार का है। वैसे मैं 20-20 में बताता हूँ कई वीडियो में कि आप 20 बार भी कर सकते हो, 10 बार भी कर सकते हो। ऐसे 20 बार करके फिर डाउन करके, डाउन, फिर ये कितने राउंड कर लेते हो? ये भी 5 राउंड। ये भी 5 राउंड। तो ये भी बढ़ाना आपको। ठीक है। जी। हाँ, ठीक है। अब ये पिंडली के नीचे भी लगा लेते हैं, ये 20 बार। हाँ। जिनके पिंडली में दर्द है, बाइटे आते हैं, तो ये 100 बार लगातार कर देते हैं। 100 बार लगातार कर लो। जी। जिनके वेरिकोज है, पिंडली में दर्द है या क्रैम्प्स आते हैं, तो ये आप 100 बार कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर शुरुआत में नहीं। हाँ, फिर यहाँ ले ये जाकर देखो 100 बार। 3 बार कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये 3 स्टेप में कर लेते हैं, घुटनों के नीचे, पिंडली के नीचे, और अपने जो टकने हैं उनके पास से। ठीक है, ये 3 राउंड में हमने एक्सरसाइज कर ली है। अब इनकी एक बात और बता देता हूं, और सभी के लिए है। 3 महीने से जिनको ऊपर हो गया है ना एक्सरसाइज करते हुए, वो 1 किलो वेट से कर रहे हैं, पर हम जैसे 1 किलो वेट है, जिनको 3 महीने हो गए हैं ना, कहते हैं कि वेट बढ़ाना है, फिर आपको 1.5 किलो वेट ले लेने हैं। ये 1 किलो का है, ये 1.5 किलो का है, तो हम आज इनको 1.5 किलो बता रहे हैं कि इनको तो 6 महीने हो गए, 6 महीने से 100 बार कर रहे हैं, तो इनको 1.5 किलो वेट बढ़ा देना है। फिर 3 महीने बाद इनको 2 किलो वेट लेना है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, पर परफेक्ट होता वैसे नहीं कि 1.5 किलो वेट लेना है, नहीं। जब 100 बार आराम से होने लगे, 1 किलो आपको ऐसा लगे कि मैं तो फटाफट फटाफट कर लेता हूं, तब आपको 1.5 किलो वेट लेना है। ठीक है, ये 1.5 किलो वेट बांधेंगे, और ये वेट वाली जो एक्सरसाइज है ये खूब सारी करते हैं। क्योंकि ये जो वेट बांधेंगे हम, इससे गैप खुलेगा, और गैप ही खोलना होता है। मेन मतलब यही होता है एक्सरसाइज करने का, जो आपका गैप खत्म हो गया है वो गैप ठीक हो जाए, है ना। अब ऊपर करो। अब ऊपर कौन कौन सी करते हो? अब 100 बार नहीं करना, शुरुआत में 1.5 किलो बांधे हैं तो आपको कम एक्सरसाइज करनी है। अब वजन लग रहा है। हाँ, एक तो 1 किलो बांध के करें, फिर एक 1.5 किलो बांध के करें, तो वजन तो लगेगा। तब मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ी करना है, ऐसे नहीं कि इससे हम अगर 20 बार करते थे तो इससे 10 बार ही करना। फिर आप इसकी आदत बनाना धीरे धीरे करके। ठीक है, ज़्यादा कर लोगे तो आपको दर्द हो जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। तो सावधानी जरूरी है। 1.5 किलो वेट तो ले लिए, पर सावधानी नहीं सीखी। तो सावधानी ये है, अगर इससे 20 बार कर रहे हो 1 किलो से, तो 2 किलो नहीं, 1.5 किलो से 10 बार ही करना। ठीक है, जिस प्रकार इसकी आदत डाली थी ना, 10-10, फिर 15-15 या 20-20, 30-30, ऐसे धीरे धीरे करके इसकी आदत डालना। ठीक है। हाँ, अब पैर लटकाओ। अब पैर लटका के ये कितनी देर करते हैं? ये करते हैं जब तक हनुमान चालीसा इनकी खत्म नहीं हो जाती,
तो आज हम इनके मुंह से हनुमान चालीसा भी सुनेंगे और इनकी जो एक्सरसाइज है ना वो भी देखेंगे। करो शुरू। श्री गुरु चरण सरोज रज बरनो रघुवर से उद्धाय बल चाल बुद्धिहीन तनु जान की स्वरूप पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मई हरुकुल जय मान ज्ञान गुण सागर जय कपी श्री लोक उजागर रामदूत अत्रि बलधामा अंजन पुत्र महावीर विक्रम बजरंगी कुमतिवार सुमत के संगी कंचन बन विलास बेसा कानन कुंडल कुंची केसा हाथ बहुत ध्वजा विराजे कांधे मुंजन शादे शंकर सुमन के श्री रंजन तेज प्रताप महाजग भजन विद्यावान गुणी अति जादू राम काज करबे चढ़ी सुनबे कुर सिया राम लखन सीतावन वसिया सुख स्वरूप से दिखावा विकट रूलंग जलावा भीम रूप मारे रामचंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष राय रघुपत की बहुत बड़ाई तुम हम प्रिय भरत संभाई सहस तुम जसगावे अस्कई श्रीपति कट लगावा शंकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारा सारा सहित ईसा जब वेद दिखपाल जाने कभी कोई सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव भाई किन्ना राम मिला राजपत दिना तुमरे मत विभीषण जाना लंकेश्वर जुग सहजोजर पर मानु लिलोताय मधुर परण परु मुद्रिका मेल में गाई जल जल यात्रा जय दुर्गम का जगत के तेते सुमरा नुमरा तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे सब शुक्ल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहो को डरना अपन ते समारोह अपे तीनों लोग हाँकते काबे भूत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग रे सर्वा जगत ने संकट ते हनुमान छुड़ाए मन को ध्यान जो लावे सब राम तपस्वी राजा तिनके काम सकल सुंदर और मनोज जो को लावे स्वयं जीवन चारों जो प्रताप तो मना है पर जगत मेरा साधु संत के तुम रखवाड़े असुरी के नाम दलाले अष्टवृंदी के दाता अस्वर्दी जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहे रघुपत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर जाए जहाँ जन्म और देव चर्चित न धरे हनुमत से सब सुख कहीं शंकर कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहि गुरुदेव नहीं जो सत बार पार कर कोई छोटी बंद महासुख जो है पठान चालीसा हो श्री की गौरीसा तुलसीदास सदा कीजे नाथि पवन तने संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसन सुर श्यावा रामचंद्र की जय अयोध्या राम लला जी पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की रामावती रामचंद्र की जनकपुर जनक लिए वृंदावन कृष्ण की जय 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 सीताराम जय सीताराम। ऐसे करते हैं। पर मैं इनसे ये कहूँगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोले ना, पर इनको तो याद है तो फटाफट बोल देते हैं। पर आपके समझ में आई होगी, जिसको हनुमान चालीसा याद है उनको तो आई होगी, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। हाँ, किताब पढ़ के याद कर लेंगे। ऐसे ही कर। तो ये ऐसे क्लॉकवाइज भी करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे भी ऐसे। और ये 3 बार में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्लॉकवाइज में हनुमान चालीसा पूरी कर ली, एंटी क्लॉकवाइज में। पर आप ये मत सोचना, आप अपना टाइम नोट कर लेना, ठीक है? आप अपना टाइम नोट कर लेना कि मेरे को 10 बार करनी है, 20 बार करनी है, 50 बार करनी है या 5 मिनट करनी है ना। हाँ, सब में राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, वो मैंने भाग नंबर 21 बनाया था। हाँ, ये इन्होंने कहा कि हाँ कि मैंने एक भाग नंबर 21 है। अगर आप भगवान के साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, भगवान राम के नाम के साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो मेरा भाग नंबर 21 देखिए। आप YouTube पे सर्च करो भाग नंबर 21 योगाचार्य बजरंग। उसमें राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 ऐसे पैर हिला रहे हैं, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3। तो वैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? समय के अनुसार भी कर सकते हैं कि मेरे को 5 मिनट पैर हिलाने हैं, या काउंटिंग के हाथ कर सकते हैं। तो आप ऐसा ये कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, इनको लगभग 80 से 90% फायदा हो रहा है। तब ये बिहार से ये चल के आए हैं अपने हरियाणा में, जो नारनौल शहर है, जनकपुर धाम से। हाँ, जो नेपाल बॉर्डर पे है, जनकपुर धाम से। ये इनका तो कह रहे हैं कि ससुराल मेरा तो नेपाल में ही है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे। ऊपर पैर कर लो। एक्सरसाइज ही घुटनों की दवा है। जो एक्सरसाइज करेगा वो ठीक हो जाएगा और वो ऑपरेशन से बच जाएगा। नहीं, दुनिया में कोई भी उपाय नहीं है। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ। आप कम करो, ज़्यादा करो, पर कर लो। एक्सरसाइज से ठीक होना है तो मन लगा के रोजाना एक्सरसाइज करो। जो परहेज है, जैसे खट्टी चीज़ें नहीं खाना, वायुवादिक चीज़ें नहीं खाना, उसको छोड़ दो। परहेज तो मतलब परहेज है, ठीक है? अधिक पैदल नहीं चलना है आपको, अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, ये भी परहेज में आती हैं। और रोजाना नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है, कंटिन्यू एक्सरसाइज करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। ये सबसे बड़ा परहेज है। बीच में छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, दर्द वापस आ जाएगा। तो एक बार कीजिए। हाँ, 2 बार नहीं होता तो 1 बार कर लीजिए। वैसे तो 2 बार की खुराक होती है, 2 बार खाना खाते हैं, खाने से जोड़ दीजिए। इमरजेंसी हो गया कहीं कर तो 1 बार रह जाए, पर 1 बार तो जरूर करना चाहिए। नहीं, रात को 11 बजे करो, पर करके सो, ठीक है ना? हाँ, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको रोजाना करनी है। इनके एक्सरे में अच्छा गैप दिख रहा है, मेरे को अच्छी पोजीशन दिख रही है एक्सरे की। इस वजह से मैंने आपको कहा है कि आप भी करोगे तो
आप भी ठीक हो जाओगे। ठीक है, अगर ये सामान नहीं है तो आप सामान मेरे से मंगा सकते हो। मेरे नंबर नोट कर लीजिए 94,662 23,669। ठीक है, मेरे नंबर होंगे भी आपके पास। सामान कहीं से ना मिले तो मेरे से मंगा सकते हो, आपके पास सामान आ जाएगा, पर आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। पर मिलेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो नए हैं हमारे साथ योग करना चाहते हैं, जो नए हैं हमारे साथ योग करना चाहते हैं, हमारा जो परिवार है योगाचार्य बजरंग परिवार है, जो यूट्यूब चैनल है वो 10 लाख से ऊपर का हो चुका है। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और योग का फायदा उठा सकते हैं। आपके कमर में दर्द है, आपकी गर्दन में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, बीपी है, शुगर है, ठीक है, उसमें भी योग आपको फायदेमंद रहेगा। आपके अगर शुगर है, लिखो यूट्यूब पे शुगर योगाचार्य बजरंग, वो वीडियो आ जाएगा। मतलब बीमारी का नाम लिखो और मेरा नाम लिखो, मेरे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे और आप अपने घर पे देख देख के कर सकते हो। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।